करते हैं NCDEX IPFT और ET नाउ स्वदेश की खास पेशकश पर। NCDEX ने सनफ्लावर वायदा लॉन्च किया है और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अजय केडिया। अजय जी, थैंक यू सो मच ET नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि सनफ्लावर ऑयल के कारोबार से जुड़े लोगों के लिए क्या रिस्क हो सकते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए और इसी के साथ ही साथ उस रिस्क को वायदा बाजार की मदद से कैसे कम कर सकते हैं। नमस्कार पूजा जी। डेफिनेटली देखा जाए तो सनफ्लावर ऑयल या हम पूरे ही एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो पिछले 2-3 सालों के अंदर हैवी वॉलिटिलिटी मार्केट में हमने देखी। चाहे हम रशिया यूक्रेन की बात करें, जब वॉर हुआ था तब भी हमने देखा कि सप्लाई ब्लैक सी से रुक गई थी, या इससे पहले भी हमने देखा एडिबल ऑयल में जबरदस्त तेजी आ गई थी। तो जो ये प्राइजेस में फ्लक्चुएशंस होते हैं, वॉलिटिलिटी होती है, ये कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर को काफी चिंता रहता है, क्योंकि बहुत बार होता है कि हमने कोई भी चीज बाय की है, बाय करने के लिए हमने रॉ मटेरियल बाय करने के लिए लिया है और भाव में तेजी आ जाए तो कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं कर पाते। तो जो वॉलिटिलिटी बढ़ी है पिछले 2-3 सालों में, इसके लिए एक हेजिंग प्लेटफॉर्म होना बहुत जरूरी है। तो हमने देखा कि सनफ्लावर ऑयल को सेबी ने परमिट किया और एक्सचेंज ने लॉन्च किया, जिसके बाद एक तरह का हम एक बोल सकते हैं प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, जहाँ पे ये प्राइस फ्लक्चुएशन जो हो रहे हैं उसको हेज करके हम वायदे की मदद लेकर हम हेज करके ट्रेड कर सकते हैं, या हमारी जो प्राइस रिस्क है उसको मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो रिस्क को मैनेज करने का तरीका हमने आपको बताया। अजय जी, थोड़ा और डिटेल में इसको समझना चाहेंगे तो थोड़ा केस स्टडी के जरिए हमें समझाने की कोशिश कीजिए कि कैसे ऑयल मिल्स, एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर्स कीमतों में उतार चढ़ाव के रिस्क को कम करके अपना कारोबार को स्थिरता दे सकते हैं। बिल्कुल पूजा जी, अगर हम जानते हैं कि इंडिया सबसे बड़ा एडिबल ऑयल इंपोर्टर है और ज़्यादा करके हम देखते हैं, चाहे हम यूक्रेन से इंपोर्ट करें, चाहे हम मलेशिया, इंडोनेशिया, तो कहीं ना कहीं एक रिस्क एसोसिएटेड रहता है। अगर सबसे पहले अगर मैं सनफ्लावर ऑयल का ही एक केस स्टडी लेता हूं, तो जब हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो सबसे बड़ा फैक्टर ये रहता है कि लेट से मैंने 900 ₹950 के भाव में मैंने प्राइस फिक्स किया और मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। इंपोर्ट करने में लेट से मुझे 15 से 20 दिन लगने वाला है, और इन 15 से 20 दिन के बीच में अगर भाव में गिरावट आ जाएगी तो कहीं ना कहीं मेरी रिस्क मैच्योर हो जाती है। जो भी इंपोर्टर है उसकी रिस्क मैच्योर होती है, एंड कहीं ना कहीं उसके बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट करेगा। तो फ्यूचर एक्सचेंज पे होने की वजह से जब भी वो इंपोर्ट कर रहा है तो फिजिकल मार्केट में जैसे ही उन्होंने इंपोर्ट के ऑर्डर प्लेस किए, साइमल्टेनियसली फ्यूचर मार्केट पे वो अपनी पोजीशन को हेज कर सकते हैं सेल करके, जिससे इनकेस अगर भाव में गिरावट आ भी जाता है, लेट से अभी करंट भाव करीबन 902-3 रुपए के आसपास चल रहा है, तो अगर इनकेस ये भाव में अगर गिरावट आ भी जाती है तो उसका उनके मुनाफे पे कहीं पे भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हम फार्मर्स की भी बात करें तो नो डाउट हम लोग ज्यादा करके एडिबल ऑयल के इंपोर्ट्स ही ज्यादा करते हैं, तो फार्मर के लिए भी चिंता रहती है कि जैसे अभी हमने रिसेंटली देखा कि मस्टर्ड की सोइंग होने जा रही है, तो ऐसे टाइम पे जो भाव है हार्वेस्टिंग के टाइम पे टूट जाते हैं, तो एक्सचेंज के डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म पे वो बेचकर अपनी पोजीशन को हेज कर सकते हैं, सो दैट उनकी जो प्राइस रिस्क है वो मिनिमाइज हो सकती है। ओके, तो ये कुछ तरीके हैं जिसके जरिए आप रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं और भाव में उतार चढ़ाव की जो चिंता है वो भी यहाँ पर कम हो सकती है। अजय जी, क्या बाकी तेल तिलहन के कारोबार से जुड़े लोग भी इसके जरिए क्रॉस हेजिंग कर सकते हैं और तिलहन इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए एक गेम चेंजर कॉन्ट्रैक्ट होगा? बिल्कुल भैया, जैसे कि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट को सबसे बड़ी चिंता इन्फ्लेशन को लेकर है, और हमने देखा गवर्नमेंट ने पिछले 1.5-2 सालों में काफ़ी एफर्ट्स भी लिए, तो इन्फ्लेशन काफ़ी कंट्रोल में रहा है। अब अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो डेरिवेटिव में हमने देखा था, इससे पहले ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स हुआ करता था, बट एज़ ऑफ नाउ टाइम बीइंग बैन है। लेकिन सनफ्लावर ऑयल आने से एक तरह से एक सभी के लिए बून पीरियड रहेगा ये, बिकॉज़ सनफ्लावर ऑयल के साथ-साथ बाकी जो, चाहे हम एडिबल ऑयल में चाहे सोयाबीन की बात करें, मस्टर्ड की बात करें या मस्टर्ड ऑयल, इन सब ऑयल का भी कोरिलेशंस होता है। तो जब हमारे पास दूसरे कोई विकल्प नहीं है तो सनफ्लावर ऑयल के साथ भी हम एक तरह से सिंथेटिक हेज बनाकर काम कर सकते हैं, ताकि जो प्राइसेस, बिकॉज पिछले 2 सालों के अंदर हम सभी तेलों के अंदर, चाहे रिफाइन की बात करें, रिफाइन सोया की बात करें, चाहे मस्टर्ड ऑयल की बात करें, सभी में हमने एक अच्छा उतार चढ़ाव आते हुए देखा। तो ऐसे टाइम पे अगर सनफ्लावर के डेरिवेटिव्स अवेलेबल है एनसीडीएक्स के ऊपर, तो एक तरह का हम सिंथेटिक हेज बनाकर भी एटलीस्ट हमारी पोजीशन को हेज कर सकते हैं, ताकि प्राइस में जो रिस्क है वो जो भी प्रोड्यूसर है, स्टॉकिस्ट है, उनको जो हीट है वो फील नहीं हो। और तिलहन किसान इस क्रूड सनफ्लावर ऑयल फ्यूचर्स का कैसे फायदा उठा सकते हैं?
बिल्कुल, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि जो कोरिलेशंस है पूरे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में एक-दूसरे के साथ रहता है। तो ख़ास करके अगर हम तिलहन के प्रोडक्ट की बात करें तो लगभग हमने देखा है कि 90-92% के लगभग सभी ऑयल्स के 92-93% के कोरिलेशंस बने हुए हैं। तो जिनकी पोज़ीशन सोयाबीन में है या मस्टर्ड में है या अदर क्रॉप पे भी है अवेलेबल, तो उनका हम लोग कोरिलेशन निकाल के एक सिंथेटिक हेज के रूप में सनफ्लावर एनसीडीएक्स में जो सनफ्लावर ऑयल फ्यूचर्स जो लॉन्च हुए हैं, उसके द्वारा हम हेज करके चल सकते हैं। ओके। और इसके अलावा अजय ये भी समझना चाहेंगे कि इस कारोबार से जुड़े लोगों को किन-किन खबरों पर नज़र रखनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल पूजा जी, जैसे कि हम जानते हैं कि आज हम ग्लोबल मार्केट के सिनेरियो में तो काफ़ी चीज़ें हैं जो ग्लोबली भी अगर घटती है तो उसका इम्पैक्ट इंडिया में भी पड़ता है। तो सनफ्लावर ऑयल कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें सबसे पहले आपको प्रोडक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल में जैसे सबसे बड़ा सप्लाई जो है वो ब्लैक सी एरिया से ही आता है, तो वहाँ पे प्रोडक्शन क्या है, डिमांड, सप्लाई, वेदर कंडीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ जिस ढंग से बताया जाता है कि डोमेस्टिकली इधर तो हम सुपर एल निनो देख रहे हैं, बट ग्लोबली भी अगर हम देख रहे हैं तो टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं जिसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। अल्टरनेट ऑयल्स के प्राइसेस क्या है, इन पे भी आपको नज़र रखना चाहिए और दूसरा एक इम्पोर्टेंट होता है करेंसी बिकॉज़ जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि रुपए में एक गिरावट आ रही है, तो हमारी इंपोर्ट्स भी उसी की तरह से इम्पैक्ट करते हैं, तो करेंसी पे भी नज़र रखना चाहिए। लेकिन अभी पिछले 2-3 सालों में सबसे जो इम्पोर्टेंट है, वो बायोफ्यूल को लेकर है बिकॉज़ बायोफ्यूल की जो डिमांड है, ये क सभी एडिबल ऑयल को इम्पैक्ट कर रही है। तो कुछ जो पॉइंट्स मैंने बताए डिमांड, सप्लाई, वेदर, प्रोडक्शन, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ या सर्कुलर जो आते हैं, इन पे नज़र रखिए, करेंसी है, बायोफ्यूल की डिमांड और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स पे भी नज़र रखना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद अजय जी, अपना कीमती समय हमें देने के लिए और सनफ्लावर ऑयल फ्यूचर्स के बारे में बताने के लिए हमारे दर्शकों को कि ऐसे ट्रेड कर सकते हैं, किन-किन खबरों पर नज़र रखनी चाहिए और उससे जुड़ी जो बारीकियाँ हैं, वो भी हमें बताने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।